देखिए दोस्त, आज साइंस का चैप्टर नंबर 1 से आज सॉल्यूशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू होगा। तो आज हमने चैप्टर कौन सा लिया? प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। साइंस का आज पहला चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कर रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका सी होगा दोस्त, राइट आंसर सी होगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का आंसर क्या हो गया? राइट आंसर सी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है 2 नंबर क्वेश्चन का कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या होगा? विचलन होगा। चलिए ऐसा ही 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका 1/2 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्त? 4 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, 5 नंबर दोस्त क्वेश्चन कर रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। तो इसका 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर राइट आंसर सी, 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण की आवर्धन का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 6 क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या होगा? बढ़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्त? एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चिट्ठी की गति की दिशा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है? इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 8 के डी, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे दोस्त? यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकार इसका क्या हो जाएगा? तो कम तीव्र का बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? सबसे अपवर्तनांक किसका कम होगा? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी, पानी का। सबसे आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका फिगर कैसे बनेगा दोस्त? ऐसे। तो इसका दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही को होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? 13 का आंसर यानी देखिए अवतल दर्पण से ए भी बनता है, सीधा, छोटा और आभासी। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा वायु में आभासी लेंस अपसारी लेंस वायु में अपसारी लेंस है तो इसका राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? तो 14 का क्या होगा? ऑप्शन सी, कांच का उत्तल लेंस। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है दोस्त? तो डायोप्टर होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास का अनुदिश आपतित प्रकाश के किरण की कितना बार अपवर्तन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा 1। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 होता है। लेंस कैसा होता है दोस्त, एक ऐसा होता है उत्तल लेंस, एक इधर फोकस होगा एक इधर, और एक क्या होता है अवतल लेंस, इसका भी कितना होता है फोकस, एक इधर होता है एक इधर होता है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक यानी कैसा, सीधा होता है दोस्त। सीधा भी कैसा होता है